अखिलेश यादव का घर का नाम टीपू है। मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण करते करते टीपू सुल्तान होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अखिलेश यादव को आखिरी मुगल शासक बताया है क्या? नहीं, मुगल शासक तो नहीं थे, लेकिन उनकी वर्किंग में झलक जरूर दिखाई पड़ती है कुछ कुछ। प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को भव्य रूप में मनाया गया, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। मैं कमेटी का धन्यवाद देना चाहूंगा। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का निर्माण कराया। पुरखे भी ऐसे हों कि इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मैम कहती थी चुप हो जा, नहीं तो होलकर आ जाएगा। हमारे पुरखे ऐसे हों जो हिंदू राष्ट्र की चौकियां होलकरों का राज्य होता था। पुरखे ऐसे हों जिन्होंने अपने राज्य से बाहर तमाम मंदिर, कुएं, धर्मशालाएं, बावड़ियां और राजमार्ग को बनाने का काम किया है। इसलिए बाकी राजा रानियों के पेट से पैदा हुए हैं, होलकर तलवार से पैदा हुए हैं। इसलिए हमें उनका जयंती को और भी भव्य रूप से मनानी चाहिए और बघेल माता ना बनाएं। 250 साल पहले वो लोक माता थी। मल्हारराव होलकर ने पुत्र वधू बनाया, लेकिन पुत्र वधू से रानी, रानी से महारानी, से राजमाता, से लोकमाता, से पूर्ण श्लोका देवी होने का सफर उन्होंने खुद तय किया है। इसलिए उनके हमें अनुकरण करना चाहिए। जिस तरह से ऑपरेशन कांग्रेस के राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो किस तरह से देखिए, ऐसे बयान देखकर वो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को कमजोर करते हैं और हमारी फौज का मनोबल कम करते हैं और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के किए गए प्रयासों को हल्का करने का प्रयास करते हैं और विश्व में देश की बदनामी करते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान कई इंटरव्यू दिए, लेकिन वह स्वयं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कैमरामैन थे। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी के जनप्रिय नेता हैं, जिनकी वजह से तमाम एमएलए एमपीज आज भी सरकार बना रहे हैं। इस समय मोदी जी के का कार्यकाल भारत का स्वर्ण युग है विकास का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की लोकतंत्र टुकड़ी को लेकर पलटवार किया है और कहा है कि जनता ने उन्हें नकारा है, अब वे लोकतंत्र को नकार रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके नाच ना आए आंगन टेढ़ा। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम और चुनाव आयोग अच्छा होता है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छी होती है। जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 3 बार बनती है तो ईवीएम अच्छी होती है। जब सरकार चली जाती है तो बेचारी ईवीएम को, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाता है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम सरकार विदेशी नागरिकों को निष्कासित करने के लिए 1950 के कानून का अवैध रूप से कोई भी व्यक्ति यदि भारत की सीमाओं में आता है, ये अपराध है। मैं मुख्यमंत्री की बात से सहमत हूँ। कनाडाई पत्रकार एक भी भारतीय बिना पासपोर्ट और वीजा के किसी देश में जाकर रह सकता है क्या?